ऐसा चाहता हूं कि जो लोग भी इस टेलीविज़न को देखें उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए। और मैं स्वागत है आपका और मैं हूं बिलाल मंसूरी। आज मैं जिस शख्सियत से बात करना चाह रहा हूं वो देश के सबसे अहम हैं। उनका चुनाव देश में सबसे अहम होता है और वे हमारे सांसद जी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रत्याशी से मिलना हल्की सी कोशिश में ही आसान हो जाता है, लेकिन जीतने के बाद किसी से मिलना उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने क्षेत्र के सांसद जी से मिलने की इच्छा तो मेरी भी थी, लेकिन आज मैं अचानक मिल लूँगा ये भी इतनी उम्मीद नहीं थी। तो हमारे साथ हमारे सांसद जी हैं। मैं एक पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन दिल की कुछ बात उनसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करता हूँ कि जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जीतने के बाद समय नहीं दे पाते हैं, उसकी क्या वजह होती है या कितना बोझ होता है उन पे? मुझे नहीं पता। मैंने तो अपना 2 साल के जिस दिन जीता रिपोर्ट कार्ड उस दिन पेश करा था और 1 साल 2 महीने 11 दिन कोरोना काल में गए। 13 मार्च को पार्लियामेंट में मेरी सबसे पहली स्पीच थी। 23 मई को इतना समय होता है, 9 महीने और 19 दिन थे जिसमें मैंने 143 जनसभाएं और सभाएं करी हैं। तो मैं तो लगातार बीच में रहा और अभी कोरोना में भी उल्टा लोग मुझसे बच रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती उनको थका रहा हूँ, उनके बीच में पहुँच जाता हूँ। जो नहीं जाते ये प्रश्न उनसे करना चाहिए। अच्छा, कोरोना प्रकोप के दौरान मरीजों और तीमारदारों के साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार हुआ, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हुई, हेल्पलाइन नंबरों से सहायता नहीं मिली। क्या हमारा भारत देश बहुत पीछे है या उन मरीजों के नसीब में ऐसा ही था? मानवता को ध्यान में रख करके सरकारों को जितनी कोशिशें करनी चाहिए थी कहीं ना कहीं ढील रही और देश हमारा तैयार नहीं था, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था शायद, और जितनी जगह ऊपर से नीचे तक क्रियान्वित करने के लिए चाहिए थी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और पूरा देश ने देखा है और पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ देखने को मिली है और जिससे कहीं ना कहीं हम पे एक हल्का सा, हमारे देश पे कहीं ना कहीं एक हल्की सी गिरावट भी आई है। तमाम सरकारें विकास के दावे करती हैं, लेकिन हस्तिनापुर रेल के विकास से अछूत क्यों है? क्या यहाँ पे रेल को बढ़ावा देकर, रेल को लाकर विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? तुम बहुत प्यारे भाई हो, तुम्हारी मैंने बहुत तारीफ सुनी है मंसूरी साहब। क्योंकि आज तक 1913 में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले असेंबली के नाम से था और 1920-21 में दिल्ली आया और जब तक 47 तक ये असेंबली थी, फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 52 तक और 52 से 2021 तक इसका नाम पार्लियामेंट। आज तक ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जो मैंने पार्लियामेंट में 246 पार्टिसिपेशंस हैं, जिनमें करीब 20 के करीब मेरे रेल और हस्तिनापुर से संबंधित हैं और इतना जाकर के सरकारों को मैंने हिलाया है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, देखना ज़रूर। बिल्कुल। अभी हाल ही की अगर बात करें तो मेवात के अंदर मॉब लिंचिंग, 3 मस्जिद और 1 मंदिर में तोड़फोड़, अभी मौलाना मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी, ये सब चुनाव के टाइम अपने आप होता है या किया जाता है? देखिए, ये तो आप लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, ये जो करते हैं वो जानते हैं, या कुछ एज्यूमिंग बेस पे अपना एक दिमाग में एक काल्पनिक चीज़ बना लेते हैं, या कुछ घटनाएं हो रही होती हैं स्वाभाविक, प्राकृतिक और परमात्मा के द्वारा, उनको कहीं ना कहीं ले जाके जोड़ देते हैं। ये बहुत लंबी घंटों का विषय है जो आधी सेकंड में नहीं हो सकता। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ये देश हम सब का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, और सबको पूरी आज़ादी के साथ जीने की इसमें एक इजाज़त होनी चाहिए हमारे संविधान के तहत और इस प्रकृति के तहत। और आने वाले समय में हमारी सरकारों को इसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारे देश और विदेश सब में बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। लेकिन आपने मुझसे बात की, अगर आपको लगता है कि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ तो क्या आप गुजारिश करेंगे कि लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें? मैं आपकी जो बारे में सुन रखा वो, और आपकी क्षमताओं को देख करके वो, और आपकी उम्र को देख करके मुझे अपना बचपन याद आता है। और मैं ऐसा चाहता हूं कि जो लोग भी इस टेलीविज़न को देखें उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बड़े होकर के आप चाहे टेलीविज़न के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से देश की सेवा करें और देश के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।